से आवाजें आ रही थीं। मैंने खिड़की से झांका तो भाई और भाभी उस वक्त अपने काम में मसरूफ थे। जब मैंने उन्हें देखा तो मेरे जिस्म में एक अजीब सी हलचल होने लगी। मेरा भी अब दिल कर रहा था कि मैं भी किसी के साथ ऐसा खेल खेलूं। मैं अब अपने कमरे में वापस आ चुकी थी। यहां मेरा छोटा भाई सो रहा था। मैंने अब उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। मेरे भाई की उम्र तकरीबन 13-14 साल थी और मेरी उम्र तकरीबन 22 साल हो चुकी थी। मैं मुकम्मल तौर पर जवान थी और मेरा दिल बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा था। मैं अपने भाई के पास आ चुकी थी और हमारा बिस्तर एक ही था। मैं उसके बिस्तर पर लेट गई और उसके बाद मैंने मोबाइल पर मूवी लगा ली। वो मूवी में भी देखने की और उसके साथ मैंने अपने छोटे भाई को भी जगा लिया। मैंने कहा कि क्या तुम मूवी देखना चाहते हो? उसने कहा कि मुझे नींद आ रही है। लेकिन जब मूवी का सीन उसने देखा तो वो भी उठकर बैठ गया। वो कोई आम सी मूवी नहीं थी, बल्कि उस मूवी में बहुत अजीब से सीन थे। उन मूवीज को देखने के बाद मेरे भाई ने कहा, आप ये लिया है? मैंने कहा कि क्या तुमने उससे पहले भी ऐसी मूवी नहीं देखी? उसने कहा, नहीं, मैंने कभी भी ऐसी मूवी नहीं देखी। अब इस मूवी को देखने के बाद एक अजीब सी ताकत आ चुकी थी। वो भी अब उसे देखते हुए काफी हद तक तैयार हो चुका था। मैंने कहा कि क्या तुम भी ये सब कुछ खेलना चाहते हो? उसने कहा कि हाँ, मैं भी चाहता हूं कि कोई मेरे साथ भी ऐसा खेले। अब ये खेल मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान हो चुका था। मुझे पहले डर था, लेकिन अब अली मेरा साथ दे रहा था। अली मेरा छोटा भाई था। अली के साथ शायद ये मेरी पहली और एक खूबसूरत रात थी। अली ने कहा कि आप इस बारे में किसी को बताएंगी? मैं भी डर रही थी कि अली छोटा से कहीं ये सब कुछ ना बता दे। सबीन, अली ने जब कहा कि आप ये सब कुछ किसी को नहीं बताएंगी, मैं अली को कह रही थी कि तुम परेशान ना हो, तुम्हें सब कुछ सिखा भी दूंगी और तुम्हें अच्छा खिलाड़ी बना दूंगी, क्योंकि तुम्हें आगे इन तमाम चीजों की जरूरत पड़ेगी। मैं तो खुद अली की दीवानी हो चुकी थी। मुझे भी अब उससे मोहब्बत होने लगी थी, क्योंकि अब और यहां और कोई भी नहीं था। हम अक्सर यहां अकेले होते थे। मेरे लिए तो अब ये सब कुछ बहुत ज्यादा आसान हो चुका था। कुछ देर के बाद हम लोगों ने जैसे जैसे मूवी में मुख्तलिफ किस्म का खेल दिखाया जा रहा था, हम उसी तरह अपना खेल शुरू कर चुके थे। मुझती मैं तो अली को बच्चा थी। मुझे नहीं लगता था कि अली मेरे सामने टक पाएगा। लेकिन अली ने जैसे खेलना शुरू किया और अली को मैंने जिस तरह बताया, मुझे भी अब इसमें काफी अच्छा लग रहा था। मैंने अली से पूछा कि अगर तुम्हें किसी किस्म की परेशानी हो तो ये खेल छोड़ देना। मैं नहीं चाहती थी कि उसे किसी किस्म की कोई भी परेशानी हो। अली ने कहा कि नहीं, मुझे अब इस काम में काफी अच्छा लग रहा है। आप पढ़कर बात करें, इसके पीछे की बात करें, पहले पॉइंट के परेशानी। कुछ देर के बाद हम काफी हद तक ये खेल मुकम्मल कर चुके थे। मैंने जैसे भाभी और भाई को देखा था, अब हम भी बिल्कुल उसी तरह से खेल पा रहे थे। कुछ देर के बाद अली ने कहा कि मैं थक चुका हूं। मैंने कहा कि तुम परेशान क्यों हो रहे, अब मैं तुम्हारी जगह पर खेलूंगी। अली ने कहा कि ठीक है। इसके बाद अली ने अब सब कुछ मुझे करने के लिए कह दिया कि अब आप ये अगले सीन को दोहराएं। इसके बाद आप पढ़कर बात करें। से व्यक्ति में पौ उठा, मुझ देखे से पोशवे डाले, लोट कर पटिल पे। जैसे अली खेल रहा था, अब उसके बाद मैं उसी तरह से मैं रही थी। अली को काफी अच्छा लग रहा था। अली बहुत ही ज्यादा खुश था। अली भी शायद यही सब कुछ चाहता था। उसके बाद अली और मैं मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के साथ खुश थे और हमारा खेल मुकम्मल हो चुका था। कुछ देर के बाद अली को भी मैंने कहा कि जाकर फ्रेश हो जाओ। अली भी फ्रेश होकर सो गया। सुबह जब उठे तो अली मेरे बारे में कुछ अजीब सा सोच रहा था। मेरी तरफ देखता तो मुस्कुरा देता। मैंने अली को समझाया कि ऐसा मत देखा करो। अली को अब मेरी आदत सी होने लगी थी। मुझे भी अब इस बात का डर लगने लगा था कि अली ने अगर सबके सामने ऐसी बात करनी शुरू कर दी तो सच में बहुत बुरा होगा। इसलिए मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। अब मैं डराती थी कि ऐसा मत सोचा करो। जो मी हुई थी हुई, मैंने तौबा कर ली है। तुम भी तौबा कर लो और आइंदा कभी भी इस बारे में मत सोचना। उसके बाद कभी भी मैं उस